हम लोग देखेंगे 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ये भी 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। ये स्टेचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन ए पेडिस्टल। एक स्टेचू है, वो पेडिस्टल के ऊपर रखा गया है। पेडिस्टल के ऊपर एक स्टेचू को रखा गया, यहाँ से तक पेडिस्टल है, इसके ऊपर एक स्टेचू रखा गया है। इस स्टेचू का हाइट है 1.6 मीटर। स्टेचू का हाइट है 1.6 मीटर। मतलब फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहां से ग्राउंड में एक पॉइंट से देखा जा रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू, यहां से स्टेचू का टॉप में जब देखा जा रहा है तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। स्टेचू का एंगल में ऊपर देखा जा रहा था, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal, यही से इसी जगह से पेडिस्टल के टॉप में देखा जा रहा, उसी जगह से ऑन द सेम पॉइंट मीन्स इसी जगह से पेडिस्टल के टॉप में देखा जा रहा है। तो ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है, 45 डिग्री का। और यहीं से स्टेचू को टॉप में देखा जा रहा तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा। ए बी सी डी। देखिए अब स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट सबसे पहले दे चुका है स्टेचू 1.6 मीटर टॉल, यानी हाइट ऑफ द स्टेचू, हाइट of the statue AC equals to 1.6 मीटर। फिर नेक्स्ट हाइट ऑफ द पेडिस्टल, हाइट ऑफ द पेडिस्टल, हाइट ऑफ द पेडिस्टल BC मीटर। हम लोगों को पेडिस्टल की हाइट निकालना, पेडिस्टल का हाइट नहीं पता है, इसी को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए बोल दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री। सारा स्टेटमेंट क्वेश्चन में ही दिया रहता है, इसी को उठा करके यहाँ से लिख देना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री। दूसरा द ऑन द सेम पॉइंट, या क्या बोला, ऑन द सेम पॉइंट, यहीं से, तो क्या लिखना है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल कितना है, इज 45 डिग्री, इज 45 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। सारा स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब फिर उसके बाद लिखते हैं in right angle triangle BCD
बी सी डी, यहाँ 45 दिया है, इसी दोनों का रिलेशन देखना है। तो 1045 पी बाय बी, 1045 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। पी बी सी और बेस क्या है बी डी, बी डी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बी डी इक्वल टू बी सी। again in right angle triangle ABD, tan 60 डिग्री P बाय B, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। P क्या है इसमें ए बी, यहां से यहां तक पूरा है ए बी, अब बी क्या है बी डी। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां पर ए बी इक्वल टू √3 बी डी। देखिए ए बी इक्वल टू क्या है ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, यहाँ पर √3। इस बी डी के जगह पर हम बी सी लिख सकते हैं क्योंकि बी डी और बी सी दोनों इक्वल है, जितना बी डी है उतना ही बी सी है। बी डी और बी सी दोनों इक्वल है, उसीलिए यहाँ पर बी डी के जगह में बी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया बी सी। अब देखिए यहाँ पर हमको वैल्यू किसका निकालना है, पेडिस्टल बोल दिया है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। पेडिस्टल का हाइट कितना है BC, तो हमको BC का ही वैल्यू निकालना है, उसीलिए BC को एक साइड रख देते हैं। तो यहाँ पर BC इक्वल टू √3 BC माइनस AC। ठीक, यहाँ से BC इसको उधर से इधर ला देते हैं, माइनस √3 BC इक्वल टू माइनस AC का वैल्यू कितना है 1.6, AC का वैल्यू 1.6 है। अगर यहाँ पर हम BC कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या 1 माइनस √3, और यहाँ भी माइनस 1.6, यहाँ पर हो गया BC इक्वल टू माइनस 1.6 बाय 1 माइनस √3। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान से देखिए। फिर उसके बाद इसको हम लोग अब रेशनलाइज कर देते हैं, तो यहाँ पर 1 माइनस √3 है, तो इसको प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो BC इक्वल टू माइनस 1.6 पर 1 प्लस √3, ये कौन सा फॉर्मूला बैठ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में इसको बैठा देंगे तो 1 माइनस 3 इक्वल टू -2। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट -2 लिख देते हैं, माइनस माइनस खत्म हो गया, इसे काट देंगे तो क्या बचेगा 0.8। तो BC इक्वल टू 0.8
इसको अरेंज कर देते हैं √3 + 1। हेंस या 10 the height of the pedestal, the height of the pedestal equals to 0.8 √3 + 1। यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद इस क्वेश्चन में अगर कहीं भी आप लोगों का दिक्कत लगता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। नाइन पॉइंट 1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ the top of the building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. देखिए ऐसे एक टावर है और एक बिल्डिंग है। The angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower, टावर के फुट से बिल्डिंग का एंगल बनता है, वो है 30 डिग्री। और and the angle of elevation of the top of the tower, टावर के टॉप से फुट ऑफ द बिल्डिंग के फुट से बिल्डिंग के फुट में बनता है, वो है 60 डिग्री। टावर का हाइट बता दिया है 50 मीटर। टावर का हाइट है ये भी, बिल्डिंग है CD। देखिए क्वेश्चन अच्छा तरह समझिए। एक टावर है और एक बिल्डिंग है। टावर का हाइट ये भी बोल दिया है 50 मीटर। यहाँ पहले ही बोल चुका है टावर का, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर का हाइट पहले बता दिया है 50 मीटर का है। फिर बोल रहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री। दूसरा कंडीशन बता रहा है कि टावर के टॉप में जो एंगल बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप में एक एंगल बन रहा है, वो है 60 डिग्री। देखिए अब इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए आप कहीं पर मिल जाएगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यहाँ पहले से दे रखा है, तो पहले लिखते हैं हाइट ऑफ द टावर AB इक्वल्स टू 50 मीटर। हाइट ऑफ द बिल्डिंग CD मीटर। The angle of elevation of the top of a
of a building from the foot of the tower is 30 डिग्री। दूसरा स्टेटमेंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर from the foot of the building is 60 डिग्री। इसका स्टेटमेंट यहां से यहां तक लिख दिए। हाइट ऑफ द टावर दे दिया। स्टेटमेंट, सारा स्टेटमेंट क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। in right angle triangle ABD, क्योंकि यहाँ पर P दिया है और B निकालना है। जब एक पता है तो दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो P और B, ABD, P और B किसमें मिलता है? tan 60 डिग्री P/B। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। P है AB और B है BD। √3 AB 50 मीटर पहले से दे रखा है और BD निकालना है। तो BD इक्वल्स टू 50/√3। again in triangle BCD, tan BCD में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री P/B, इसका वैल्यू होता है 1/√3। P, इसमें P क्या है? CD है और B क्या है? BD है। 1/√3 CD। यहाँ से हम लोगों को फाइंड आउट करना, इसी को तो फाइंड आउट करना। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग का हाइट क्या है? CD तो फाइंड आउट करना है। BD 50/√3। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ क्या होगा? CD√3 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 50/√3। क्या हो जाएगा? 50/√3। तो CD इक्वल्स टू क्या होगा? 50/3। CD हो जाएगा 50/3। Hence, the height of the building is thus the height of the building is 50/3 meter. Thank you.